श्री चक्रधर स्वामी की जय। दृष्टांत पाठ चल रहा है हमारा। सरला नंबर 3 हम कर रहे हैं। अरे हाँ, अब देखते हैं। हाँ, कल हमने किया था ये लापिका कि ये चल रहा है वेद से बोध। पुरुषा चेनी उद्यम में देने आती जैसा समुद्र का। ये हमने देखा कि पुरुषार्थ करने वाले को ब्रह्म परमेश्वर के पास जो लोग होते हैं, कुछ तो बीड़े चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं छोटी मोटी, कुछ थोड़ा बहुत और मान मर्यादा लेकर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। कुछ कहते हैं परमेश्वर के पास ब्रह्म विद्या है तो वो ब्रह्म विद्या का प्रयत्न करते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारे 1 लाख नाम धारक हैं, ठीक है जी। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उनको लग गया कि हमें 5 नाम मिल गए। घर में हमने वो फोटो में जो थी माता रानी की, शिव जी की, जो भी थी वो निकाल दी। उसकी जगह पे हम कृष्ण भगवान पंचावतार की फोटो ले आए और चक्कर स्वामी की फोटो ले आए और विशेष ले आए। बस काम हो गया, हमारी भक्ति शुरू हो गई। 3 टाइम पूजा करनी, आरती जगानी, सुबह कभी कभी माला कर लेनी, विशेष कर लिए, मंदिर चले गए कभी 6 महीने में, दशहरे पे और क्या ये जन्माष्टमी पे चले गए, दत्त जयंती पे चले गए, महात्मा जी ने फोन कर दिया तो घर में पूजा करते रहे। और कभी कभार हमने कोई महात्मा जी आए तो उन्हें फंक्शन पे झंडे पे 500 1000 रुपया दे दिया। लाख लोग ऐसा करेंगे। अब इन लाख में से 5-10 हजार ऐसे होंगे जो मंदिरों में रेगुलर जाएंगे, मंदिर में इंटरेस्ट लेंगे। कोई आया गया महात्मा हो तो उससे बात करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, लगे तो महाराष्ट्र स्थान पे चले जाएंगे, ठीक है जी। उससे भी अगर थोड़ा जाएं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मार्गों में जाकर सूत्र पाठ पढ़ेंगे, लीला चरित्र पढ़ेंगे और संबंध बनाएंगे, भजन क्रिया करेंगे, मार्ग में दंडों डालेंगे, स्थान बनवाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। ये 3 तरह के लोग हो गए जय कृष्णी नामधारकों में, महाराष्ट्र महानुभव नामधारकों में। तो जो 1 लाख वाले हैं वो सेटिस्फाई हो गए कि हमने देवता की भक्ति छोड़ दी, घर में हमने अब चक्रधर स्वामी के विशेष ले आया, दत्त बाबा का विशेष ले आया, बस दैट्स इट। हम भगवान ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। उससे थोड़ा आगे जो बेटर वाले हैं वो कहेंगे जी देखो, जो हम मंदिर में ट्रस्टी हैं, हर हफ्ते सामली मूर्ति जाते हैं, भजन रोटी पंगत करते हैं हर महीने या 6 में साल बाद, हम पक्के जय कृष्णी है जी, पक्के जय कृष्णी है हम जी। अब जो थर्ड वाले हैं वो बहुत कम लोग होंगे जो रेगुलर महाराष्ट्र जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे, पोथी सुनेंगे और उनको पता होगा कि सूत्र पाठ और लीला चरित्र पढ़ना चाहिए। बाकी किसी को नहीं पता सूत्र पाठ क्या होता है, लीला चरित्र क्या होता है। हाँ, संकष्ट वज कजरू दत्तात्रेय कवच वो पढ़ते हैं, ऐसा आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा। आप देखिए। हाँ जी, मेरे को 35 साल, आज 45 ईयर हो गए नाम लिए हुए, और 35 साल से मैं धर्म में 87 से एक्टिव हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने यही नोट किया सारा। अब आगे चलते हैं। ब्रह्म विद्या ते अधिकारिया सिंची संचरे जैसा सोमकांत का। अब बहुत से लोग अब आजकल पिछले 5-10 सालों से सूत्र पाठ पढ़ना शुरू कर दिया है जी। बड़े बड़े अच्छे अच्छे
कहते कहलाते कहते कवांदे जिन्हों कहने हैं, सूत्रपाठ किताबें उठा ली, छाप ली, पढ़ना शुरू कर दिया और बड़ा एक हंगामा खड़ा कर दिया जी। हमें किसी ने सूत्रपाठ नहीं पढ़ाया आज तक, महात्मा लोगों ने मंदिरों में, और वो खुद ही अर्थ करने लग पड़े। नो प्रॉब्लम, किताबें छप गई, सब कुछ छप गया, क्लासें होनी शुरू हो गई। परी ब्रह्म विद्या ते अधिकारिया सींची संचरे। साल 2 साल 3 साल बाद उन्हें क्या समझ आया, भैया हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं पर पढ़ने वाला कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, बड़ी मुश्किल हो रही है जी। ब्रह्म विद्या ते अधिकारिया सींची संचरे। अब ये बात है कि जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए अधिकार होना चाहिए, वही संचार उसी को होगा, बाकियों को संचार नहीं होगा। उसके लिए हमने अधिकार जोड़ा होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, अगर अभी संचार नहीं हो रहा तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं जिनको ब्रह्म विद्या हो गई। हाँ, अब वो देखते हैं जिनको ब्रह्म विद्या नहीं हुई उनको सुख विशेष हुआ। ठीक है जी, क्या हुआ? सुख विशेष हुआ। भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा, दिल करता है बार बार सुनते जाएं, क्लास चलती रहे, दिन में 3 3 4 4 क्लासें अटेंड करते हैं, बड़ा एक अलग प्रकार का आनंद आता है जी उन्हें। और जिस दिन क्लास अटेंड ना करें उन्हें लगता है आज हमारा दिन बेकार हो गया। बड़ी अच्छी बात है। जिन्हों को अधिकार नहीं था उनकी ये परिस्थिति है कि उन्हें सुख होगा अच्छे तरह का। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्म विद्या हो गई। हाँ जी, अब ये मत समझना कि जिन्हें ब्रह्म विद्या होगी उन्हें परमेश्वर मिल गया। हाँ जी, पहले ये दिमाग से बात निकाल दो, जिसको सूत्र पाठ आता है उसे परमेश्वर मिल गए, ये बात दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं है। क्या है हम देखते हैं यहां पर। कहते हैं झाली ब्रह्म विद्या। क्या कहते हैं? जाली ब्रह्म विद्या जीवा चेनी करने, एक का गोमट्या कारण होए, एक का ओकट्या कारण होए। तो हिस्सों में बोलते हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हाँ, झाली ब्रह्म विद्या जीवा चेनी करने, एक का गोमट्या कारण होए, एक का ओकट्या कारण होए। तो 4 बातें हैं इसके अंदर। वो ये है कि एक तो ब्रह्म विद्या हो गए होने के बाद, झाली ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या होने के बाद जीवाचेनी करने, जिसको ब्रह्म विद्या हो गई उसके कर्म करने से या कुछ भी करने से एक को गोमटे होते हैं, एक को ओखटे होते हैं। अब ये मत समझ लेना कि सूत्र पाठ पढ़ने के बाद हमारा अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, नहीं, ये गलत फहमी है हमारे। जाली ब्रह्म विद्या होने के बाद, सूत्र पाठ समझ आने के बाद, वचन समझ आने के बाद जीवा चेनी करने, जीव के करने से एक को गोमटे होते हैं, एक को ओकटे होते हैं। यानी ब्रह्म विद्या जो है वो गोमटे के लिए कारण होती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ओकटे का कारण होती है। जैसा हीरे खानीचा, जैसे हीरे की खान होती है ना, हीरे की खान में का दृष्टांत हम देखते हैं वो कैसा है, इससे हमें ये बात समझ आएगी। अब ये देखते हैं हीरे खान का दृष्टांत कैसा है। कि दृष्टांत का नाम है हीरे की खान। हीरे की खान कैसी होती है वो देखते हैं।
चलो। हाँ, अब देखते हैं हीरे की खान कहाँ पर है। हाँ, ये है हीरे की खान का दृष्टांत। कवनी एक हिऱ्याची खान खणती, खणत खणता खांब राखती, वोदरे तेथ मध्ये टेका सूती, तयासी षटकोनी हीरा सांपड़े, एकासी हिर कनी सांपड़ी, एक नसुदा रीगे नीगे, एकावरी दरडी पड़ी। इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात पद हैं। सात पद हैं। सात फुल छह फुल सात फुल स्टॉप है। सादी भाषा में करते हैं। पहला फुल स्टॉप कहता है कवनी एक हीरियांची खान खनती, कोई एक लोग, ठीक है, हीरे की खान को खोदते हैं। सारे लोग हीरे की खान में नहीं जाते। हाँ, कोई कोई व्यक्ति हीरे की खान को खोदता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हीरे ऐसे नहीं मिलते। अब वो खान को खोद रहे हैं, खोदते खोदते खंबे रखते हैं ताकि वो गिर ना जाए। खोदते खोदते खांब रखते हैं, खंबे लगाते हैं, पिलर लगाते हैं नीचे। वोदरे तेथ मध्य टेका सुती, जहां पर वो थोड़ी सी गिरती है ना, खदान जो होती है, खान होती है, जमीन के अंदर होती है, हवा में नहीं होती, जमीन के ऊपर नहीं होती, जमीन के नीचे होती है। यानी माइन होती है ना, गोल्ड माइंस होती हैं। तो माइनिंग जब करते हैं तो जमीन के अंदर होते हैं ये, तो जमीन में नीचे जाना पड़ता है, वहां पर वो ढूंढते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा भी अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां पर एक लकड़ी लगा देते हैं, टिका देते हैं कि नीचे ना गिर जाए। वोदरे तेथ मध्य टेका सूती, यानी टिकाने के लिए कोई बल्ली वगैरह लगा देते हैं। तीन बातें होगी। हीरे की खान खनते हैं, खनते खनते उसके नीचे खंबे लगाते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर मिट्टी गिर जाएगी हमारे ऊपर, वहां पर वो एक टिका देते हैं दीवारों पर। वोदरे तेथ मध्य टेका, दीवारों भी अगर गिनती हैं तो वहां पे भी हम टेका लगा देते हैं। अब करते हैं, ये तीन बातें होगी, अब करते हैं आगे चार बातें। अब वो जो हीरे की खान खोद रहे हैं उनमें से चार तरह के बातें होंगी। तयासी षटकोनी हीरा सांपड़े, उनमें से किसी एक व्यक्ति को छह कोने वाला हीरा मिलता है। क्या मिलता है? षटकोण, छह एंगल वाला हीरा मिलता है किसी एक को। एकासी हिर कनी सांपड़े, एक को हीरे की कनी मिलती है, कन मिलता है, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा मिलता है, हीरे की कन मिलता है। कन है ना, हिर का कन, हिर कनी यानी हीरे का कन, ये वाला शब्द है। हिर कनी सांपड़े, एक नसुदा रीगे नीगे, एक जो है सिर्फ क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है। एक सिर्फ रीगे नीगे, अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है, उसको मिलता कुछ नहीं है, खाली घूमता रहता है इधर उधर। और एक ऐसा है एकावरी दरडी पड़े, और एक के ऊपर क्या होता है, वो जो होती है ना मिट्टी होती है उसके ऊपर गिर जाती है, वो मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है नीचे ही। तो चार तरह के लोग इसमें होंगे। कैसे? एक को छह कोनी का हीरा मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू होगी, एक को हीरे के कन मिलेगा, थोड़ी वैल्यू होगी,
एक खाली अंदर बाहर जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, कपड़े मैले करके आएगा, मेहनत करके आएगा। और एक तो ऐसा होगा, वो उसके ऊपर मिट्टी गिर जाएगी और वो मर जाएगा। चार व्यक्ति, चार जो हीरा ढूंढने जाएंगे उनके चार हश्र होंगे, चार रिजल्ट आएंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, तैसे परमेश्वर सन्निधानी अस्ता, उसी प्रकार से परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए, क्या करते हुए? परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए। किसके सन्निधान में रहते हुए? परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए। यहां परमेश्वर के सन्निधान के दो मतलब होंगे, एक श्री मूर्ति का सन्निधान, एक वचन रूप परमेश्वर का सन्निधान। एक साक्षात अवतार का सन्निधान, जैसे बैसा माता, नागदेवाचार्य जी, महादाइसा थी, उमाइसा थी, नाथोबा जी थे, दाइबा थे, सादा माता थी। ये लोग श्री मूर्ति के सन्निधान में थे। हम लोग जो हैं, हम वचनों के सन्निधान में हैं, वचन रूप परमेश्वर के सन्निधान में हैं। अब हम जो लोग हैं, हमारी चार गतियां होंगी। ठीक है, याद रखना। अभी वो कविता दीदी ने पूछा था, दादा मुझे नित्य नरक होंगे अगर मैंने संन्यास नहीं लिया। तो अब ये बात इस दृष्टांत में हमें समझ हो जाएगी। क्या होगा? पहला जो होगा, एक का मोक्ष होए। क्या होगा? एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को तो मोक्ष होगा, जो वचनों का पूरी तरह से पालन करेगा, ईमानदारी से करेगा, सही ढंग से करेगा, परम विद्या पता होने के बाद सच्चे दिल से करेगा, उसे तो मोक्ष होगा। अब दूसरा है, दूसरे को क्या होगा? एक का देह विद्या होए। ये जो व्यक्ति है, इसे कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, ये कंपार्टमेंट केस है। क्या है? कंपार्टमेंट आती थी ना हमारे को, तो ये कंपार्टमेंट वाला केस है। हाँ, ये अब विचार में देह विद्या के बारे में अलग से पढ़ाते हैं। ये कंपार्टमेंट केस है। इसमें क्या होगा? आपको इस सृष्टि में परमेश्वर मोक्ष नहीं होगा, अगली सृष्टि के शुरू में मोक्ष होगा। तब तक हमारे को ऐसी देह दे दी जाएगी, गोल्डन देह, जो ससाल बर्डी के खरगोश को दी थी। किसको दी थी? साल बर्डी वाले खरगोश को दी थी। उसमें क्या होगा? जब तक ये सृष्टि रहेगी, हम उस शरीर में रहेंगे। देह की विद्या है ना ये, ब्रह्म विद्या है, देह विद्या है, वैस्तमनी विद्या है। तो एक देह विद्या होती है परमेश्वर की, जिसमें कंपार्टमेंट केस होते हैं। कुछ गलती हो जाती है, उस गलती की वजह से उससे परमेश्वर क्या करते हैं, एक सृष्टि तक उसे उसमें कहते हैं थोड़ा टाइम पास कर। तब तक ना वो शरीर, मनुष्य शरीर मिलेगा, ना नरक होंगे, ना देवता फल भी नहीं होंगे उसको, वो देव विद्या होगी। तीस तथा संत फले होती। और क्या है? संत फल होंगे। या देह विद्या होगी, या संत फल होंगे, यानी बड़े लंबे देवताओं के फल होंगे। ठीक है जी। अब हो गए दो तरह के व्यक्ति। अब तीसरा है, एक का सृष्टि शून्य होए। एक का सृष्टि शून्य होए। अब ये क्या है? ब्रह्म विद्या होने के बाद अगर हमारे मन में अनुसरण लेने की भावना उत्पन्न नहीं होती, संन्यास लेने की भावना उत्पन्न नहीं होती, सब कुछ मालूम होने के बाद भी, तो उसमें हमें इस सृष्टि में दोबारा से ब्रह्म विद्या नहीं होगी। मैंने कल बताया था कि जो बोध होता है, ये एक बार होता है एक सृष्टि में। हर जीव को एक बार बोध होगा, दो बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो उसमें हमने अपॉर्चुनिटी अगर लूज कर दी,
वन टाइम अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी तो हमारी सृष्टि जीरो हो जाएगी, हमें दोबारा ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? चतुर्विध कर्म फल होंगे, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष, देवताओं का मोक्ष। स्वर्ग नरक कर्म भूमि और देवता का मोक्ष होगा। हम 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे। हमें कितना भी मन में आए जानने की, तो परमेश्वर के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा। कहानी खत्म। अब चौथा जो है, जिसके ऊपर दरडी पड़ गई थी, वो उसको मर गया था। यहां पर क्या होगा? नित्य नरक होंगे। क्या होगा? नित्य नरक होंगे। अब ये नित्य नरक किसको होते हैं? आप कहोगे परमेश्वर के पास रहने से नित्य नरक होते हैं। हाँ जी, परमेश्वर के पास रहने से नरक नहीं होते, नित्य नरक होते हैं। नित्य नरक का मतलब है ऐसे नरक जो हमेशा रहेंगे। जैसे ये देव विद्या है ना, ये सृष्टि तक होती है। इसका उल्टा कर लो कि जब तक सृष्टि है तब तक नरक में रहोगे आप। आप कहोगे यार भगवान के पास रहने से नरक होते हैं, नित्य नरक होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बड़ी सोचने वाली बात है। परमेश्वर के पास जितने भी जय कृष्ण ना, आप ध्यान रखना। अब आप, अगर आपने ब्रह्म विद्या पढ़ी और आपको समझ आई, तो उसके दो परिणाम होंगे। या तो आप परमेश्वर तक पहुंच जाओगे, या कंपार्टमेंट हो जाएगी और सुख फल मिलेंगे, या आपकी सृष्टि शून्य हो जाएगी। जैसे एक अंदर गुफा के अंदर आता है, जाता है, उसको मिलता कुछ नहीं, खाली हाथ रह जाओगे आप, कुछ नहीं मिला बस। जैसे आप कहते हो महात्मा ये जन्म में हमने उसको माया ही नहीं, बस आए खाया पिया, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। और एक ऐसा होगा जिसको नित्य नरक होंगे। ये नित्य नरक वाले जीव बड़े कम होते हैं, और मोक्ष वाले जीव भी बड़े कम होते हैं। और नित्य नरक किसे होते हैं? जो, ध्यान से सुनना, जो महात्माओं की गलतियां निकालते हैं, उनको तंग करते हैं, बोधवंत को, ज्ञानी को, है याद रखना, उन पर इल्जाम लगाते हैं झूठे, उनके साथ दुनियादारी का व्यवहार करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, सभा में उनकी बेइज्जती करते हैं, या चार लोगों में उनके प्रति तो गलत फहमी फैलाते हैं। ये सब जो लोग हैं ना ऐसे, ये सारे के सारे धीरे धीरे ना क्या होगा? परमेश्वर तक जाकर इनकी गलतियां आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कंस, दुर्योधन, जैसे वो तलवार लेकर आया, जैसे श्री चक्रधर महाराज जी को जहर देने की कोशिश की गई, श्री चक्रधर स्वामी महाराज को महाराष्ट्र से निकाल दिया गया। ये ऐसे जो लोग हैं, ब्रह्मसान इनका नाम है, तीन बंदे हैं वहां पर पैठन में, जो बड़े नेता थे धर्म के, वो हमारा लेवल वहां तक पहुंच जाएगा। फिर हमारा आगे जाके नेगेटिव नेगेटिव और परमेश्वर अवतार तक पहुंचेगा। इसके उलट अगर हम महात्मा जो भी है साधन, जिन्होंने कपड़े डाले, मैं सादी बात करूंगा, अगर वो ज्ञानी है तो आपको इफेक्ट ज्यादा है, अगर छोटा है ज्ञानी नहीं है तो इफेक्ट कम है। अगर आप इनको भोजन कराते हो, इनकी सेवा करते हो, इनसे शास्त्र सुनते हो, तो आपकी चाल पॉजिटिव जाएगी। ईश्वर अवतार रोटी खाएंगे, आप ईश्वर अवतार की सेवा करोगे, आप ईश्वर अवतार से शास्त्र सुनोगे। चॉइस आपकी है जो ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं। पर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, जो मुझे समझ आई, कि हमें थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं होता और हम बोलना शुरू कर देते हैं, महात्मा जी तुसी आ नहीं करते, महात्मा जी तुसी आ नहीं करते, तानू पता नहीं है, तुसी आ काम करो, तुसी आ करो, आ करो। अरे भैया, जो उन्होंने कपड़े डाले हैं, ब्रह्म विद्या पढ़ाई की है ना, वो ये काम करने के लिए नहीं आए, वो आए हैं धर्म करने के लिए। आप उनसे सूत्र पाठ पढ़ो, अपनी समस्या लो, आप तो उनको काम पे लगा देते हो।
महात्मा जी यहाँ कर दो, महात्मा जी यहाँ कर दो, महात्मा जी यहाँ कर दो, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये काम आपके हैं, मंदिर मैनेज करना गृहस्थियों का काम है, महात्मा का काम नहीं है। हाँ जी, जो नामधारक वर्ग है उनकी सेवा है मंदिर मैनेज करना। तो सन्यासियों का क्या काम है? सन्यासियों का काम यह है कि धर्म करना और धर्म करवाने के लिए प्रेरणा देना, ज्ञान देना। पुराने जमाने में सन्यासी लोग कभी मठ मंदिर नहीं बनाते थे, वो सिर्फ गृहस्थी पे रहते थे और गृहस्थी लोग उन्हें दंडो डालकर बुलाते थे कि हमारे शहर में आओ, हमें ज्ञान बताओ, हमें क्रिया गढ़वाओ, हमें ईश्वर के बारे में बताओ। वो सही तरीका था और वही सही तरीका है जो शास्त्रों, यही तरीका शास्त्रों में बताया गया, आचार के अंदर बताया गया है। ठीक है जी, हमारे तीनों दृष्टांत पूरे हो गए। पहला है समुद्र का, दूसरा है सोमकांत का, तीसरा है हीरे की खान का। पहले में ये बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरे में ये बताया गया है कि ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ करने के बाद भी सबको नहीं होती। तीसरे में ये बताया गया कि ब्रह्म विद्या होने के बाद भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक अनुसरेती, एक ननुसरेती। ननुसरेती ते परमादिय बोली जाती त्या सृष्टि शून्य है, अनुसरल्या से आगंतो कुंठे आराधना। यानी ब्रह्म विद्या पढ़ने के बाद भी दो सेगमेंट हैं, एक उसके हिसाब से चलेगा, एक उसके हिसाब से नहीं चलेगा, एक उसको फॉलो करेगा, एक उसको फॉलो नहीं करेगा। जो फॉलो करेगा वो, उसके लिए ऊपर 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 जाने के दो ऑप्शंस हैं, देह विद्या, संत फल, देह विद्या और मोक्ष। डाउनफॉल के लिए है उसके पास सृष्टि शून्य और नित्य नरक। किनके लिए? जिन्होंने ब्रह्म विद्या पढ़ ली, समझ ली, उनके लिए है ये। हाँ जी। अब जिन्हें समझ नहीं आई, ना उन्हें मोक्ष मिलेगा, ना उन्हें संत फल मिलेंगे, ना उन्हें देव विद्या मिलेगी, ना उन्हें नित्य नरक होंगे, ना उनकी सृष्टि शून्य होगी। अब आप कहोगे महात्मा भी पढ़ने की जरूरत क्या है, इससे अच्छा तो ना पढ़े। बड़ी सुंदर बात है, तो पढ़ना क्यों हमने, क्या जरूरत है पढ़ने की? घर में बैठो आराम से। बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़नी चाहिए। और एक बात बताओ, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर क्या होगा? आप 84 के चक्रों में घूमते रहोगे। ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे कि आप 84 के चक्कर में घूमो या ना घूमो, प्राप्ति को जाओ या ना जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। प्रॉब्लम हमें है, हम जीवों को है। दुख कौन भोग रहा है? हम जीव भोग रहे हैं। कष्ट किसे हो रहे हैं, तकलीफ किसे हो रही है, प्रॉब्लम किसे हो रही है, टेंशन किसे हो रही है? परमेश्वर को हो रही है। वो, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हम जीवों को है, दुख हम जीवों को है। माँ के पेट में उल्टा लटकना हम लोगों ने है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य शरीर हो। मरने के समय 3 घंटे नरक हमने भोगने हैं, प्रेत देह हमें होना है, वो कुंभी पाक हमें होना है, परमेश्वर को नहीं होना। हाँ जी, 84 के गेड़े में हमने जाना है, पौधा हमने बनना है, जानवर हमने बनना है, सांप हमने बनना है, स्त्री हमने बनना है, सब कुछ हमने ही बनना है, परमेश्वर ने नहीं बनना। वो तो खुशी से आते हैं हमारे भले के लिए, और हमें जबरदस्ती आना पड़ेगा। मुझे लड़कियां मिलती हैं, लेडीज, वो कहती हैं दादा हमने ना जेंट्स बनना था, वो आने ऐसे ही लड़की बना दिया। वो आने नहीं बनाया, हमारे कर्मों ने हमें बनाया। कर्मों में बंधे हुए हम हैं, परमेश्वर बंधे हुए नहीं है। तो अगर इन कर्मों के बंधनों से छूटना है तो एक ही रास्ता है, वो है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या।
इसलिए ब्रह्म विद्या पढ़ना जरूरी है। और ब्रह्म विद्या पढ़े बिना हम इस चक्कर से, सृष्टि के चक्कर से छूट नहीं सकते। आप बोलोगे कि दूसरा और रास्ता है कोई ऑप्शन? नो ऑप्शन, नो अल्टरनेट मेथड, नो शॉर्टकट। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है ब्रह्म विद्या शास्त्र। हाँ, सूत्रपाठ सूत्रपाठ सूत्रपाठ, आज की डेट में सूत्रपाठ सूत्रपाठ सूत्रपाठ, श्री चक्रधर स्वामी श्री चक्रधर स्वामी श्री चक्रधर स्वामी। इसके साथ ही हमारे ये 3 दृष्टांत पूरे होते हैं। और मैं ये वीडियो बंद करता हूं। तीसरा समूह, इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या होता है।